एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10 को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है चैप्टर नंबर 3 सर्कल का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ। यस, हम इस वीडियो में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ करेंगे और ये जो थ्योरम है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, आप लोग को तो पता होगा कि मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 सर्कल है, इसमें ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और हमने अब तक टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ देख लिया है। कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम्स जो थे, 2 कोरोलरीज थी, उनका भी हमने प्रूफ बहुत अच्छे से देख लिया है। आज का टारगेट है कि आज हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ओके, और ये अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आपको 68 और 69 में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये सारे जो थ्योरम्स है आगे अपकमिंग थ्योरम्स है, इन थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे। तो आप मुझे बोलोगे मिस आप कौन से बेसिस पे ये जो थ्योरम्स है उनको इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं जो मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए अरेंज किए हैं। अगर आपने इसको यानी कि अलजेब्रा ज्योमेट्री वैसे तो दोनों दिया है मैंने, तो अगर आपने इसका पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। मतलब आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो यार। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको चैप्टर वाइज मैंने अरेंज करके दिए हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, तो उसमें मैंने बस ऑब्जर्व किया था। ये देखो, हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यही है अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और ये देखो कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में आ गया है या आ चुका है वो देख लो, मैंने ईयर भी मेंशन कर लिया है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये थ्योरम आता है और इसका पीडीएफ वगैरह कहां पर मिलेगा, मैं नीचे आपको दे रही हूँ व्हाट्सएप चैनल की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। प्लीज आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको वहां पे सारे स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ दे देती हूँ। और एक बात, अगर आपको मान लो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो, और एक बात ये ध्यान से सुनना कि आप गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसमें भी सारी फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना अभी टाइम पास किए, फटाफट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले आपको नहीं लगता है हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड होते हैं, बरोबर। देखो, क्वाड्री का मतलब होता है 4, क्वाड्री का मतलब क्या होता है 4, क्वाड्री का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि 4 साइड, यानी कि जिस शेप का या जिस फिगर का 4 साइड होता है या 4 एंगल होते हैं, तो उस शेप को या उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक मतलब कहीं ना कहीं सर्कल से रिलेटेड होगा। ठीक है, साइकिल जैसे कि साइक्लिक, तो यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है अगर वो कहां पे लाई करते हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो देन हम उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सिंपल, क्या बोला है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस मतलब कितने वर्टाइसेस होते हैं? 4 वर्टाइसेस होते हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि चारों वर्टेक्स अगर सेम सर्कल के ऊपर है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स देख रहे हो, हाँ, ये जो वर्टेक्स है ना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स जो है वो अगर सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर होने चाहिए, सर्कल के अंदर नहीं चलेगा, सर्कल के बाहर भी नहीं चलेगा, सर्कल के ऊपर होने चाहिए, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक, या फिर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो इसके जो चारों वर्टाइसेस है यानी कि चारों वर्टेक्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर है ना, सेम सर्कल के ऊपर है। कोई भी वर्टेक्स क्या सर्कल के अंदर है क्या, कोई भी बाहर है क्या? नहीं, चारों के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के ऊपर होते हैं, सेम सर्कल के ऊपर होते हैं, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। क्लियर हो गया?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो समझ लिया। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? थ्योरम हमेशा हमको एक जानकारी देगा, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या बोलता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ने हमको एक बात बताई है, बहुत ही अच्छी बात बताई है, बहुत खूबसूरत बात बताई है। क्या बोला है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और वो साइक्लिक है, अब साइक्लिक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, गिवन है ये, ठीक है, ये गिवन हो गया। अभी हमको क्या बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होते हैं ना, उसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट इज अपोजिट एंगल? अपोजिट मतलब आमने सामने वाले एंगल, और ऐसे दो जोड़ियां होते हैं अपोजिट एंगल्स के। जैसे कि ये देखो, पहले तो मुझे अपोजिट एंगल की जोड़ियां बताओ। तो यानी कि एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट एंगल है। आमने सामने जो एंगल्स होते हैं उनको हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो जोड़ी मिलेगी अपोजिट एंगल्स के, एंगल ए और एंगल सी पहली जोड़ी हो गई अपोजिट एंगल्स की, और एंगल बी के सामने है एंगल डी, तो ये हो गई हमारी दूसरी जोड़ी अपोजिट एंगल्स की। क्लियर हुआ? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या बोलता है, देखो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि देखो उधर स्टेटमेंट ही दिया था, अभी मैंने जो पेपर बताया आपको, तो वहां पे देखो क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या समझ लेते पता है, कॉन्ग्रेंट समझ लेते, कॉन्ग्रेंट नहीं होते, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है ना, वो 180 तक जाता है, यानी कि 180 होता है, जाता क्या है 180 होता है। हाँ, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये देखो, पहले तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्या इज अ साइक्लिक, ये गिवन हो गया। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। और थ्योरम का स्टेटमेंट आप कोशिश करना कि आप बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में फिर से लिखो। ओके, थ्योरम लिखो, थ्योरम का नाम लिखो, सबसे अच्छे पहले तो थ्योरम का नाम लिखो, फिर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, फिर गिवन आएगा, फिर टू प्रूव आएगा, और फिर प्रूफ आएगा। अगर कंस्ट्रक्शन होता तो इधर कंस्ट्रक्शन आता, बट इधर कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं। ओके, और फिर प्रूफ आ जाएगा। ओके, चलो तो देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक, ये हो गया गिवन। तो क्या प्रूव करना है, बताओ क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। यानी कि हम प्रूव करेंगे, पहला ये जोड़ी ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स है, बरोबर आमने सामने एंगल है। तो हम प्रूव करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका जो एडिशन है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए सॉरी एंगल बी प्लस एंगल डी, या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना है। वैसे ही दूसरी जोड़ी अपोजिट एंगल की, एंगल ए और एंगल सी हमारे अपोजिट एंगल्स की जोड़ियां है, यानी कि दूसरी जोड़ी है, तो हमको दिखाना है कि ये जो दोनों है अपोजिट एंगल्स, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? अभी ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये 90-90 होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो 180 आपको एडिशन मिलना चाहिए। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि ये 110 है, तो ये कितना होगा 70 होगा, क्योंकि 110 और 70 भी क्या होता है, ऐड करोगे तो 180 आएगा ना। बट वो छोड़ो, ये मैं क्या बोल रही हूँ कि हमको प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का एडिशन 180 दिखाना है, इतना बात करना है। तो यहाँ पर यूज होने वाला है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अगर हमको इसको प्रूव करना है तो यहाँ पर यूज होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, अगर वो नहीं पता है तो सॉरी, ये वाला थ्योरम आप नहीं लिख पाओगे, इसका प्रूफ नहीं लिख पाओगे, तो वो पता होना जरूरी है। बट अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत ही पता है, आपको ज्यादा पता नहीं है, डोंट वरी, आप देखते चलो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। अभी देखो ध्यान से सुनना, पहला टारगेट है हमारा, इधर देखो पहला टारगेट क्या है, बी है। तो पहले ये करेंगे, ये शो करेंगे, तो सब लोग ध्यान से सुनना, ये थोड़ा साइड में रहने दो, इसको मत देखो अभी, फिलहाल इसको देखो। जो हमारा टारगेट है ना, उसको नजर है ना, नजर अपनी टारगेट पे होनी चाहिए। तो पहले बी को देखो, एंगल बी को देखो, ये देखो एंगल बी, ये देखो एंगल बी जो है यहाँ पे, यानी कि एंगल बी मतलब क्या, एंगल एबीसी है ना, एंगल एबीसी। एंगल एबीसी अगर देखोगे तो एंगल एबीसी तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है, और उसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड होते हैं, तो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। और मैंने तो पूरा सर्कल चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया है, हर एक प्रैक्टिस सेट के सम्स करवाए। वो वीडियो बना है 7 आवर्स का, 7 घंटे का वो वीडियो है। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, बस इतना ही मैं बोल सकती हूँ। देखो ये देखो, पहला टारगेट एंगल बी पे नजर रखो यार, बी इधर 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 देख रहे हो, इधर देखो, ये देखो एंगल बी, ये देखो ये एंगल बी जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देती हूँ। देखो ये जो एंगल ए बी सी है,
ये जो एंगल ABC है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड वी नो दैट जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है, बरोबर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल बी को खोजेंगे, यानी कि एंगल बी को लाएंगे, फिर हम लोग एंगल डी को लाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एंगल बी, हमको क्या पता है कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है, और एंगल एबीसी का इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला, यस और नो, ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। ये देखो ये हमारा एंगल है, थोड़ा सा और इधर से एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से फील कर सको। ये देखो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, angle ABC is an inscribed angle and arc ADC is its intercepted arc। ठीक है, तो इधर से शुरुआत हो रही है, ध्यान से देखना, ठीक है, आराम से देखना। कभी कभी इसका प्रूफ एक्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इसको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, और इन लोग ने डी से स्टार्ट किया है, बट मैं बी से स्टार्ट कर रही हूँ। हम बोलेंगे आर्क एडीसी, देखो ध्यान से सुनना, कि टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है ना वैसा मैं थोड़ा कर रही हूँ ताकि आपको सिमिलर लगे। आर्क एडीसी, यहाँ पे देखो आर्क एडीसी is an intercepted arc, is an intercepted arc of inscribed angle, of inscribed angle, of inscribed angle ABC, है ना, of inscribed angle ABC। तो ये जो हमारा आर्क एडीसी है, मैं देखो 2 मिनट में आपको बताती हूँ। आर्क एडीसी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है किसका, कौन से इंस्क्राइब्ड एंगल का, एंगल एबीसी। एंड वी नो दैट बाय इंस्क्राइब्ड थ्योरम, ये जो इंस्क्राइब्ड है यानी कि एंगल एबीसी, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, एडीसी। तो यहाँ पे आ जाएगा एडीसी। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। तो यहाँ से हमको एंगल बी मिल गया, एंगल बी मिल गया। अभी हमारा टारगेट है एंगल डी को ढूंढना। तो एंगल डी को ढूंढने के लिए अभी मैं इसको करती हूँ रफ, इसको अभी हम करेंगे रफ, और अभी हम लोग एंगल डी को फोकस में रखेंगे। तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। हम फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है अपना, साइक्लिक है, ठीक है। अभी फोकस होगा डी पे, डी पे। तो यहाँ पे देखो एंगल डी देखो किधर है, इधर है। तो ये देखो एंगल डी जो है ना, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है और इसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड है। ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो एबीसी है। तो आर्क एबीसी, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आर्क एबीसी इज एन इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल एडीसी। मतलब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका इंटरसेप्टेड आर्क एबीसी है। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, वंस मोर, अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज एंगल एडीसी, इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, एबीसी। तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको देखो इधर क्या मिला, इधर हमको बी मिला, ये हमारा बी एंगल है और ये हमारा डी एंगल है। अब दोनों को प्लस करके देखना है कि वो 180 डिग्री के इक्वल आता है कि नहीं, क्योंकि यही प्रूव करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। अगर कोई दो इक्वेशन को ऐड करना है तो इसके लेफ्ट से ऐड हो जाएगी और राइट से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं सिंगल डिजिट में लिख रही हूँ, अभी चलेगा। एंगल एबीसी मतलब बी होता है, तो ये एंगल बी और प्लस ये एंगल डी, इसका लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गया, ये दोनों ऐड कर दिया। अब इन दोनों के राइट को ऐड करेंगे, तो ये वाला राइट है पूरा, दैट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीसी, फिर आ जाएगा प्लस, ये देखो अभी इसको ऐड करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क एबीसी। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर रहे हैं, तो लेफ्ट से ऐड हुआ, राइट से ऐड हुआ। ये देखो एंगल बी और एंगल डी तो ऐसे ही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ से हाफ और हाफ आ जाएगा कॉमन। तो हाफ और हाफ को कॉमन निकालो, ब्रैकेट ओपन, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा मेजर ऑफ द आर्क एडीसी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, मेजर ऑफ द आर्क एबीसी, मेजर ऑफ द आर्क ए बी सी, एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देखो, अगर आप नोटिस करना, नोटिस, अरे इकडे बघा रे, कुठे बघतात रे पोरांनो, इकडे बघा, थांबा बघा, देखो इधर है ना, अभी आपको इतना अच्छी चीज मिलने वाली है ना। ये देखो अगर आप आर्क एडीसी को देखोगे, आर्क एडीसी किधर है, आर्क एडीसी इधर है, आर्क एडीसी ये ना, ठीक है, और प्लस क्या करना है, मेजर ऑफ द आर्क एबीसी, मेजर ऑफ द आर्क एबीसी मतलब ये। तो अगर आर्क एडीसी प्लस मेजर ऑफ द आर्क
ABC, अगर दोनों को ऐड करोगे, दोनों के मेजर को ऐड करोगे तो 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्क जो है वो कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री, बिकॉज ये दोनों आर्क एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं एंड वी नो दैट अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। अब हाफ ऑफ 360 कर लो यार, देख लो, तीन 360 का हाफ कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। हो गया, दिस इज द आंसर। प्रूव कर लिया हमने कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू लवकर सांगा कमेंट मध्ये की समजलं की नाही समजलं। इजी था कि नहीं इजी था? बहुत इजी था। मतलब हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए, हमको ये प्रूव करना था। मैंने एंगल बी को फोकस पे रखा, तो ये जो एंगल बी है, एंगल एबीसी, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है एंड इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, बस। उसके बाद हमारा टारगेट था डी, तो यानी कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। उसके बाद बस इन दोनों को ऐड करना था, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा था, इसलिए 360 हुआ। हाफ ऑफ 360 इज 180, डन। झाला रे झाला, फर्स्ट वन झाला। अभी अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसा ही कुछ है एक्टिविटी के फॉर्म में। तो इधर भी इन लोग ने क्या किया है, सिर्फ ये वाला ही प्रूव किया है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव किया है। और ये नीचे वाला मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, बरोबर? ये भी तो प्रूव करना है ना। बट अगर हमने नहीं किया तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। लेकिन अगर आपको डर है कि नहीं हमारा मार्क्स जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये भी प्रूव कर लेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? जहां यहाँ पे हमने बी और डी को कैसे टारगेट रखा था, यहाँ पे हम ए और सी को टारगेट रखेंगे। 2 मिनट में मैं ये भी बता दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैं बताऊं क्या, ये वाला आपको पहले लिखना है, इसको पहले लिख दो, ये लिख दो इधर, फिर ए और सी के बीच का कर देंगे, ठीक है? तो ये तो आ गया, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है? लिखने का काम आप अच्छे से देख लेना। मैं अभी थोड़ा आपको ए और सी के बारे में भी फटाफट बता देती हूँ, ताकि आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है? अभी ए और सी को टारगेट में रखेंगे। पहले हम लोग एंगल ए का बंदोबस्त करेंगे। तो एंगल ए हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, नो डाउट। ये देखो एंगल ए बी सी, मतलब मेन क्या, एंगल ए को देखो, एंगल ए हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, बरोबर? तो यहां से शुरुआत होगा हमारा सेकेंड, मतलब इसका वाला, ठीक है? अब मैं इधर ही लिख रही हूँ, एंगल क्या लिखेंगे, डी ए बी, ओके? एंगल आप सिंगल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल में लिखेंगे एंगल डी। अच्छा ये है ना, ये इंट्रोडक्शन है, हाँ ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इधर लिखोगे। अभी है ना थोड़ा सा ऐसा, मतलब कि मैं ये रफ कर देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये है क्या मेन, नहीं। अभी देखो जरा, हाँ डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ए, एंड ये क्या होगा, हाफ होगा इसका इंटरसेप्टेड आर्क का। इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, डी सी बी, ओके? ये बी है, तो डी सी बी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है? ओके ओके, ए का बंदोबस्त हो गया, अब सी का बंदोबस्त करेंगे। तो एंगल सी जो है इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये हो जाएगा डी ए बी, और फिर यहाँ पे देखो डीसीबी डीएबी, ये दोनों कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, और कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री, और हाफ ऑफ 360 180 आ जाएगा। इतना इजी है। मतलब मेन क्या पता है कि अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पता था तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? अभी आ जाते सी का बंदोबस्त करेंगे। किस किस को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पता है या पता था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ए का बंदोबस्त हो गया है, अभी सी के लिए क्या करेंगे, डी सी बी, ये देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है सी, एंड इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होगा, तो एंगल डीसीबी इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला डी ए बी। इक्वेशन नंबर 4 अगेन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। जब भी मैथमेटिक्स में बोला जाता है वो इक्वेशन ऐड करो, इसका मतलब इसका लेफ्ट ऐड करो, राइट ऐड करो। तो लेफ्ट यानी कि ए प्लस एंगल सी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू इसका राइट पूरा लिखो पहले, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क बीसीबी प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क डी ए बी। अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहने देना, क्योंकि इसको हम लोग को 180 के इक्वल दिखाना है। यहां से हाफ क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहां से हाफ क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा, ओके, कॉमन निकालेंगे, हाफ हाफ कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मेजर ऑफ द आर्क DCB प्लस मेजर ऑफ द आर्क DAB, क्या बचेगा, DAB। अभी आप जरा मुझे ब्रैकेट में देख के बताओ, ब्रैकेट में देख के बताओ, DCB DAB DCB DAB DCB DAB आर्क को देखो, समझो, अच्छे से बताओ मुझे। देखो DCB कुठे आहे रे, DCB हे DCB आणि DAB कुठे आहे रे, DAB। ये दोनों मिलके कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहे हैं, और कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना होता है 360, यानी कि हाफ ऑफ, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं होता है, तो 360, ये 360 हो जाएगा, हाफ ऑफ 360 करोगे 180 आएगा रे, आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी भी आ गया 180 डिग्री। हो गया, दोनों दोनों हो गया, देख लो भाई। पहले आपको ए और सी का करना है तो ए और सी का कर लो, और उसके बाद बी और डी का कर लो, कौन रोकेगा टोकेगा, ओके। 3 मार्क्स का ये थ्योरम होता है। अब लिखने का तरीका टेंशन नहीं लेने का, आपके बुक में देख लो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और अच्छे से इसको कंप्लीट फील अभी के अभी कर लो, टेक्स्ट बुक में है ये, जल्दी से फील कर लो, कम ऑन फास्ट। ये देखो क्वाड्रिलेटरल है, हाँ, ये नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते पता है, उनको लगता है ओ माय गॉड ये डब्बे में क्या आएगा, अरे वो डब्बा नहीं है रे बाबा, वो क्वाड्रिलेटरल है रे। तो क्वाड्रिलेटरल गिवन में लिखो, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। अब यहाँ पे बोला है आर्क ABC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ABC, बरोबर, एंड इंस्क्राइब्ड थ्योरम बोलता है इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ इंटरसेप्टेड आर्क, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है ABC, ऐसे आपको लिखना है। सिमिलरली डैश इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इट्स इंटरसेप्टेड आर्क इज ADC, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला है कि dash is an inscribed angle, its intercepted arc is ADC, तो ADC हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, और ये किसका इंटरसेप्टेड आर्क है, कौन से इंस्क्राइब्ड एंगल का, एंगल ABC का, यानी कि यहाँ पे आएगा एंगल ABC। मतलब यहाँ पे मेन कौन है, कैरेक्टर D और B है, फिर दोनों को ऐड करेंगे, इधर करेंगे, और यहाँ पे फिर 1 मिनट, ये बाद में करेंगे, पहले क्या होगा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये है, तो बाय ये यहाँ पे लगा है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, यहाँ पे भी लगा है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, फिर दोनों को ऐड किया, देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट से ऐड हुआ है, और राइट से ऐड हुआ है, राइट से ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आएगा मेजर ऑफ द आर्क ABC, और इधर है ADC, और इधर से हाफ कॉमन लिया है, हाफ देखो ये कॉमन लिया, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसा लगाया हुआ है, और इधर आ जाएगा मेजर ऑफ द आर्क ABC, और ABC और ADC देख लो, ABC ADC ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये 360 हो गया, हाफ ऑफ 360 करोगे 180 आ गया, एंड डन। हमने प्रूव कर दिया कि एंगल D प्लस एंगल B इज 180। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A प्लस एंगल C भी क्या होगा, 180 होगा। लो मैंने फील कर लिया आपके जगह पे, इजी थ्योरम, बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको बाकी कोई भी प्रूफ चाहिए, कोई भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए, हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। ये है हमारा चैनल, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का चैनल है, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने आपके लिए पूरे थ्योरम्स के प्रूफ के नए वीडियोस बनाए हैं। ये है वो थ्योरम की प्लेलिस्ट, अच्छे से देखो, न्यू क्लास 10th ज्योमेट्री थ्योरम्स विद प्रूफ। थ्योरम इस प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाले हैं इतने सारे प्रूफ, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके प्रूफ मिलेंगे। ये देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कोरोलरीज वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। और बहुत कुछ है इस चैनल पे, बस एक्सप्लोर करते रहना आपको जैसे जैसे टाइम मिले। और हमारा ये भी आया था बीच में क्या अभी चल रहा है ना, कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराती हूँ, पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के सम्स कराती हूँ। आई होप आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं चल रहा है तो जाओ भाई देख लो, अच्छा है, आपके फायदेमंद में रहोगे, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझा होगा, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो होगा इसके कोरोलरीज के ऊपर। इसकी एक ही कोरोलरी है, कोरोलरी ज्यादा घबराओ मत, कोरोलरी मतलब प्रॉपर्टी है, या मिनी थ्योरम बोल सकते हो। और इसका प्रूफ हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा आज का लेक्चर। अगर समझाए तो बस एक लाइक करो और प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड केयर।